Good morning, students. Today we will do our new chapter, Helen Keller. Let's start from here. It was the summer of 1880. Summer, गर्मियाँ. तो यह 1880 की गर्मियाँ थी. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. हेल्दी होता है स्वस्थ, बेबी बच्चा, गर्ल लड़की, बॉर्न पैदा हुई, स्मॉल टाउन छोटा कस्बा. तो 1880 की गर्मियाँ थी. एक स्वस्थ लड़की का जन्म हुआ एक छोटे कस्बे में जिसका जो अलाबामा में था. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. Parents माता पिता loved प्यार करते थे, dearly बहुत प्यारी. तो उसके जो माता पिता थे उससे बहुत ही प्यार करते थे और उसका नाम जो था उन्होंने हेलन कैलर रखा था. But one day the baby became ill and day after day her fever stayed high. But परंतु one day एक दिन, became ill बीमार होना, day after day दिन प्रतिदिन, stayed स्थिर रहना, high ऊंचा. लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो बेबी थी वो बीमार पड़ गई और वो हर दिन के बाद बीमार होती रही. और उसका जो बुखार था, उसको फीवर था, तो उसका जो बुखार था वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, बहुत ही तेज़ रहने लगा. Everyone in the family tried to help her to get better. Everyone प्रत्येक, फैमिली परिवार, tried कोशिश की, help मदद, better बढ़िया. But all they could say was, there is nothing more we can do. The baby may not live. जो उसकी फैमिली में जितने भी परिवार के मेंबर थे उन्होंने उसको अच्छा फील कराने के लिए, मतलब उसका स्वस्थ फील कराने के लिए बहुत ही कोशिश की. और परंतु वे यही कह रहे थे कि इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते. द बेबी मे नॉट लिव, मतलब उनका ये कहना था कि जो बेबी है शायद ज़िंदा नहीं रहे. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करके देख ली थी कि उसका बुखार उतर जाए, उसे अच्छा महसूस हो और वो ठीक हो जाए. हर किसी मेंबर ने उसकी हेल्प की, लेकिन ऐसा लग रहा था उसको देख के कि वो शायद ज़िंदा भी ना रह पाए. हेलन लिव्ड, लेकिन जो हेलन थी वो जिंदा रही. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. सेम एक जैसा, इलनेस बीमारी. परंतु हेलन जिंदा तो रही लेकिन वो वैसी नहीं रही बीमारी के बाद जैसी वो पहले थी. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड. समथिंग कुछ तो, रॉन्ग गलत. हर मदर सेड उसकी माँ ने कहा. तो उसकी माँ कहने लगी कुछ तो गलत हुआ है. एट लास्ट दे फाउंड आउट वट वॉज रॉन्ग. एट लास्ट अंत में, फाउंड पाया, रॉन्ग गलत. तो अंत में उन्होंने क्या पाया कि क्या गलत हुआ था. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. सी देखना, हियर सुनना. तो जो बच्चा था, जो गर्ल थी हेलन, तो वो ना तो सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. तो जो बेबी थी, ग्रू होता है बढ़ना, तो वो छोटी सी लड़की के रूप में ही वो ग्रो हुई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. पेरेंट्स माता पिता, फेल्ट महसूस किया, सॉरी माफ़ी. तो उसके जो माता पिता थे उसके लिए बहुत ही सॉरी फील करते थे, बहुत ही बुरा फील करते थे. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर.
गिव द पुअर चाइल्ड वट शी वॉन्ट्स हर फादर वुड से। तो जो क्राइड होता है चिल्लाना। तो जो हेलन थी वो ज़्यादातर रोती रहती थी और उसकी माँ उसको पकड़ती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स। पुअर चाइल्ड बेचारा बच्चा, शी वांट्स क्या चाहती थी वह। तो उसके पिता कहते थे, हमेशा यही कहते थे अब उसकी माँ को कि देखो इस बेचारे बच्चे को क्या चाहिए, ये क्यों रो रही है। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। तो यहाँ तक कि हेलन जो थी ना वो देख सकती थी ना वो सुन सकती थी, लेकिन वो एक ब्राइट लिटिल गर्ल थी। वो बहुत ही ब्राइट थी, मतलब तेज़ तो थी वो। इस लेसन में ब्राइट का मतलब है जैसे तेज़ होना। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। सम पीपल कुछ लोग, थॉट सोचना, लर्न सीखना, एनीथिंग कुछ भी। तो कुछ लोग सोचते थे कि हेलन कुछ भी सीख नहीं सकती है। हर मदर डिड नॉट एग्री। एग्री सहमत होना। उसकी मदर जो थी वो इस बात से सहमत नहीं थी। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट। स्मार्ट होता है बहुत ही इंटेलिजेंट होना, स्मार्ट जिसको सब चीज़ों का पता हो। तो हेलन जो थी वो बहुत ही स्मार्ट थी। शी सैड एंड एडेड द प्रॉब्लम इज़ हाउ can we reach her? She is locked up inside herself. तो she said and added, प्रॉब्लम होता है कोई मुसीबत, लॉक्ड बंद कर देना, इनसाइड अंदर। तो प्रॉब्लम क्या थी, वह यह कहती थी कि प्रॉब्लम क्या है। हाउ कैन वी रीच हर, हम उस प्रॉब्लम तक कैसे पहुंच सकते हैं। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, क्या वो अपने आप को अंदर कमरे में लॉक कर लेगी। हेलन बिगिन टू ग्रो वाइल्ड। बिगिन होता है शुरू, ग्रो बढ़ना, वाइल्ड जैसे बहुत ही जंगली सा बिहेव करना। तो हेलन जो थी उसने बहुत ही वाइल्ड सा बिहेव करना शुरू कर दिया। शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर। कॉम कंघी करना। तो वह किसी को भी अपनी कंघी करने नहीं देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। तो जो उसके कपड़े थे वो हमेशा ऑलवेज डर्टी, हमेशा गंदे रहते थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।